ये स्टेटमेंट बेस्ड वाइज क्वेश्चन है. करेक्ट ऑर्डर फॉर द रेडियस और सेकंड वन एटॉमिक साइज ऑलवेज इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो देखिए दोनों केसेस में स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों के दोनों क्या इनकरेक्ट है. सेकंड ऑप्शन. यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया है क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन एंड आयोडीन, ये सही है. और सेकंड वाला बॉन्ड डिसोसिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. NaCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस K2Cr2O7 गिव्स राइज टू प्रोडक्ट. और हमें सबको मालूम जो आने वाला प्रोडक्ट है वो है CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड. दैट इज ए डीप रेड वेपर कलर. और इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6. तो इस दो हिसाब से बोल सकते आंसर फर्स्ट ऑप्शन राइट. CrO2Cl2 and oxidation state of bromine is +6. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ. लेकिन समझिए ना सिंगल सब्जेक्ट जाना एक समझ के सुन. इस क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ. और यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. अब आपको मालूम है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. राइट. अब सी है सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. राइट. ये एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ दी गई है उनकी और इसके हिसाब से आप लगा दीजिए आंसर. बट आप ऐसे भी देख सकते हो जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ होती है. तो उसके हिसाब से सी डबल बॉन्ड और CO में CO सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है डबल से. लेकिन CH और C ट्रिपल बॉन्ड में साइज ऑफ एटम देखी जाती है. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से करेक्ट ऑर्डर फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गिवन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ब्रोमीन ग्रेटर देन सल्फर ऑक्सीजन. और स्टेटमेंट 2 दिया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनिक कैरेक्टर इज गिवन. और देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो स्टेटमेंट 1 है वो तो करेक्ट है. अब यहाँ पर देखो PbCl2 PbCl4 जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर. तो ये तो गलत है जी सर. राइट. अभी हो गया सर. नेक्स्ट वन यूरेनियम का +6 और +4. +6 मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, +4 तो कोवेलेंट, ये सही है. +4 और +2 तो ये भी आपका गलत ही आता क्योंकि इसमें Cn+4 जो होती है कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, आयनिक नहीं होती. तो ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट वन इज करेक्ट सेकंड वन इज इनकरेक्ट. 11th वाला क्वेश्चन देखिए ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. अमॉन्ग complexes the most stable is this one. MnH2 6+2 is most stable दिया गया है. स्टेटमेंट 2 मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K3 K4. और आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टेबिलिटी पता करना आता है तो आप निकाल सकते हो. राइट. क्योंकि MnH2 टेक्शन 6 टाइम के प्लस में Mn अपने प्लस D5 स्टेट में आ जाता है और क्रोमियम +2 मतलब वो अपने D4 स्टेट में आ जाता है. और सब जानते हैं कि D5 इज मोर स्टेबल देन D4. तो हमारा Mn+2 देख मैं बना रहा हूँ 4s2 3d5 उसमें से +2 यहाँ से निकल गया तो D5. और D5 जो होते हैं मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड माने जाते हैं. और क्रोमियम के केस में आपको D4 सिस्टम आ जाएगा जो कि लेस स्टेबल देन Mn+2 होगा. क्योंकि यहाँ पे जस्ट D5 D4 देख के हम बता सकते हैं कि D5 इज मोर स्टेबल देन D4. राइट. तो ये MnH2 taken 6 times +2 is more stable because it provides extra stability to the complex. Is more stable. और स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. 2 पे आ जाइए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K3FeCN6 और K4FeCN6 में. तो मैग्नेटिक मोमेंट में ये जो बताते हैं कि K3FeCN6 में Fe इज इन +2 स्टेट आ जाता है. सॉरी K3FeCN6 में Fe इज इन +3 स्टेट आ जाता है. That is number of unpaired electron 3, magnetic moment 3.9 Bose magneton. और K4 एफिशिएंसीज में FeD इन +2 स्टेट में आ जाएगा. +2 स्टेट का मतलब है दैट इज इन D6 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 आ जाएंगे. देख लो यहाँ पे तो 4 पॉइंट समथिंग. तो बोलूँगा पहले वाले कॉम्प्लेक्स की वैनिटी मून ज़्यादा है. सेकंड से स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ 1 इज करेक्ट 2 इज इनकरेक्ट. 12th में आ जाइए.
रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद KCN इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक मतलब SN1, और रेट ऑफ SN1 डिपेंड होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो कहाँ का कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल हो, तो रिंग जिसके साथ डोनेटिंग ग्रुप लगा हो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और डोनेटिंग आपके पास एक NH2 है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और एक OH है, वो भी आपका प्लस M ग्रुप दिखाता है। पर इन दोनों में सबसे ज़्यादा डोनेटिंग कौन है? राइट, NH2। तो B की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है देन दैट ऑफ A, देन दैट ऑफ, अभी देखो B और A दोनों आगे सेकंड फोर्थ ऑप्शन, लेकिन फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है क्योंकि आपके इसमें NO2 ऑन द फोर्थ ऑप्शन विल शो -M इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉलम 1 कॉलम 2 में, राइट, आपको जोड़ने PdBSO4 रोशनवुड रिडक्शन दिखाता है, P become 4, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट, सीधा सीधा। क्रोमैटिक ब्रश रिटार्ड एसेंशियल टू HCl स्टेफन्स रिडक्शन, COHCl Gatterman-Coase, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैच द कॉलम 1 विद द 2, सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, ये दोनों क्या दिखाते हैं? सिस एंड ट्रांस स्टीरियो, डाइथाइल ईथर एंड ब्यूटानॉल फंक्शनल, ईथर एंड अल्कोहल, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन पोजिशनल, N-pentane isopentane चेन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। Which of the following statement is are correct? न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग 1,4 लिंकेजेस, देख लो चारों स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप वीडियो पॉज करके। Coordinate structure of protein is compact folded structure. During denaturation, protein secondary tertiary destroyed by primary retained. Enthalpy of enzymatic hydrolysis of sucrose is greater than acid catalyzed hydrolysis sucrose. न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग 1,4 लिंकेज गलत है, जो कि 3-5- फॉस्फोडाइस तक लिंकेज होते हैं। 1,4 अपने कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं। तो ये और पहला स्टेटमेंट तो गलत है, ए तो नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉम्पैक्ट फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, ये सही है। और ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होते हैं लेकिन प्राइमरी रिटेन होता है, ये भी सही है। एंथैल्पी ऑफ एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ग्रेटर बोल रहा है, जो कि वो लेस होता है देन द एसिड कैटालाइज, क्योंकि एसिड कैटालाइज की रिएक्शन की जो रेट होती है या एंथैल्पी होती है सबसे ज़्यादा होती है देन द एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। तो डी भी गलत है, बी एंड सी शुड बी करेक्ट, दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। हम बोल सकते हैं सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। ये स्टेटमेंट नंबर 4 जो है ना, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, उसकी जो डेल्टा एच वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है देन द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ द सुक्रोज से। सो सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। 16 पे आ जाओ अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ CH3Br विद गिवन न्यूक्लियोफाइल, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शंस। इसमें देख लो, more the stable anion is less nucleophilic in nature। अब यहाँ पे मोर स्टेबल एनायन कौन सा है, राइट, देख लो चारों के हिसाब से। आपका ये परक्लोराइड आयन जो होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं, किसके कंपेयर में? फॉर्मेट के कंपेयर में, देन दी फिनॉक्साइड, देन दी हाइड्रोक्साइड। अब देखो अपने 1 एंड 2 में दिख ही रहा है, तो आंसर शुड कम एज 1। स्टेटमेंट 1, देयर इज ए 2sp3 1sp2 and 1sp hybridized carbon present in this one। देख लो sp3 के 2 है, sp2 का 1 है, sp का भी 1 है, ये सही है स्टेटमेंट। सेकंड वाले में दे हैव 2 कैरल सेंटर्स, देख लो इनके कैरल सेंटर्स रिंग के अंदर में 2-2 कैरल सेंटर्स है, ये भी सही है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन।
1 gram of unknown organic compound produces 1.49 gram of Mg2P2O7. Determine the percentage of the phosphorus in the organic compound. डायरेक्ट फॉर्मूला है, या तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg2P2O7 इंटू 2 इंटू 31 बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 लगाओ, या 62 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ Mg2P2O7 222 इंटू वेट ऑफ Mg2P2O7 बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 लगा दो. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप, गिवन वैल्यू फ्रॉम द क्वेश्चन, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको सीधा आंसर आ जाएगा 41.61%. फोर्थ ऑप्शन. कैलकुलेट ई नॉट वैल्यू इन मिली वोल्ट. गिवन कंडीशन ये दिया है, ई नॉट ऑफ Ag बाई Ag प्लस बाई Ag एंड KSP ऑफ AgCl दिया गया है. इसकी ई नॉट वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा. हेलो, ई नॉट ऑफ Cl AgCl Ag equal to E naught of Ag plus by Ag minus 0.059 into log 1 by K cross by. E naught value of Ag plus by Ag दी गई है minus 0.059 to log 1 by KSP की वैल्यू दे दी है. सॉल्व कर लो, यहाँ पर आएगा 200 वैल्यू. सेकंड ऑप्शन इज द आंसर. In the following 4 molecules, one is optically active and find the percentage of carbon in the chiral compound. ये वाला 2-chlorobutene इज ऑप्टिकली एक्टिव है, और उसका स्ट्रक्चर्स निकल के पहले मॉलिकुलर वेट बना लो. 2-chlorobutane, ये रहा उसका स्ट्रक्चर्स, और इसकी मॉलिकुलर वेट निकाले 92.5. परसेंटेज ऑफ अपने कार्बन होना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, दिस वन निकालो 51.89. थैंक यू वेरी मच.